बात है सन 1818 की, जब भारत ट्रांजिशन पीरियड में था। समाज में जातिवाद और ब्राह्मणवाद का विष बह रहा था और ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब दलित महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, जहां तक उन्हें अपना स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। इसका स्तन बड़ा है, इससे ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। हाँ, और इसका बहुत छोटा है, इससे कम लेंगे। जिन महिलाओं के ब्रेस्ट जितने ज्यादा बड़े होंगे उनसे उतना टैक्स वसूला जाता था और जिन महिलाओं के ब्रेस्ट छोटे होते थे उनसे उतना कम टैक्स वसूला जाता था। जाति की महिलाओं को अपना ऊपरी शरीर ढकने का अधिकार नहीं था, यानी उनको अपना ब्रेस्ट बिना किसी कपड़े के खुले रखना पड़ता था। अगर वे ऊपरी कपड़ा पहनना चाहें तो वहाँ के राजा को महिलाएं टैक्स देती थीं। और अगर कोई महिला अपने स्तन को किसी कपड़े से ढक लेती थी तो उसे समाज के सामने ले जाकर उसे दंडित किया जाता था। ऐसा करते थे समाज के ऊंचे कुल के लोग, जैसे ठाकुर, ब्राह्मण, ये सभी लोग। वो कहते थे कि निचली जात की महिलाएं ऊंचे जात की महिलाओं की बराबरी न कर पाए। अगर ये निचली जाति वाली भी हमारे जैसा कपड़ा पहनने लगी, फिर हमें और उनमें फर्क ही क्या रहेगा। लोगों की ऐसी मानसिकताएं थी उस समय। और इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति उनके भगवान का नाम ले ले तो उनकी जुबान काट दी जाती थी। अगर उनके भगवान का नाम धोखे से सुन ले तो उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को, जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप। अरे दुष्ट प्राणी। और इतना ही नहीं बल्कि जब कोई दलित किसी लड़की से शादी करके अपने घर लाता था तो सबसे पहले उसे शुद्धिकरण करने के लिए ब्राह्मण के घर 3 दिन के लिए जाना पड़ता था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज के इस खास एपिसोड में दलितों के साथ हुए अत्याचारों की पूरी कहानी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ। आइए वापस चलते हैं वीडियो में। सन 1818 के दशक में भारत में एक ऐसा समाज जिसे ब्राह्मणों ने हमेशा पांव तले कुचल कर रखा और उन्हें शारीरिक रूप से गुलाम भी बनाया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया। लोगों ने हमेशा उस समाज को गंदी नजरों से देखा और वो समाज है दलित समाज। कहीं कहीं पर तो आज भी ब्राह्मण कुल के लोग दलित समाज को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। हाल ही में एक न्यूज देखने को मिली है कि गोंडा में एक लड़की का घर बन रहा था। वहां पर लड़की अपना घर देखने के गई थी, लेकिन उसके साथ वहां पर बर्बरता की सारे हदें पार कर देता है एक ब्राह्मण कुल का लड़का। देखिए इस वीडियो में इस लड़की का बयान। हम गए थे, मतलब घर बन रहा था हमारा। वहाँ पे हम गए, टिंकू सिंह ने हमें पकड़ के बोला चल झाड़ी में लेकर चलेंगे तुमको, अभी तुम्हारा मतलब कर देंगे हमारा। मेरी मम्मी बचाने गए, इसको मार के उसका हाथ पैर तोड़ दिया। वो गोंडा में भर्ती है। कर जाओ, इतना बुरा मारा मेरी मम्मी को कि वो देख के रोवाई आती है हमें। बेहोश हो गई, वो पेट पे इतना लात मारा, क्या कहूँ मैं। बुढ़ापे में उनकी हड्डियां तोड़ दी, कभी खुश नहीं रहेगा वो। इतना ही नहीं बल्कि दलित समुदाय के लोग, जिन्हें पहले शूद्र बोला जाता था, मंदिर के पास से गुजरना, शिक्षा ग्रहण करना और कुएं से पानी भरना, ये सब उनके लिए अपराध माना जाता था। गले में मटका और कमर में झाड़ू, उच्च जाति के लोगों के सामने नंगे पैर चलना, कुछ इस तरीके का समय था जहां पर दलित लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि उन लोगों ने कैसे ये सह लिया। देखिए, अगर हम भारत में जाति व्यवस्था की बात करें तो करीब करीब 25,000 साल पहले का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। यू हैव अंडरस्टैंड एंड द परसिस्ट नेचर ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। लेकिन हमें इस वीडियो में जानना है कि कास्टिज्म पर किस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया। देखिए, पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 कॉन्टिनेंट में टोटल 195 कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में केवल 2 ऐसे देश हैं जो हिंदू धर्म को मान्यता देते हैं, एक भारत और एक नेपाल। थोड़ा थोड़ा भारत का असर जातिवाद का पड़ोसी देशों पर पड़ रहा है, जैसे श्रीलंका, क्योंकि कहते हैं ना कि वो संघत का गुण होता है। भारत में ऊंची जातियों के लोगों ने नीची जातियों के लोगों को इतना सताया और उन लोगों के लिए कुछ ऐसे कठोर कानून बनाए जिन्हें जानकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। इनमें से सबसे कठिन नियम था 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के केरल में, जहां पर महिलाओं को अपने स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। महिलाएं अपने स्तन को ढक नहीं सकती थी। अगर ढकती थी तो उन्हें समाज में ले जाकर उन्हें दंडित किया जाता था।
और महिलाओं के स्तन के हिसाब से उनसे टैक्स वसूला जाता था। जिस महिला के ज्यादा बड़े स्तन थे उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता था और जिन महिलाओं के छोटे स्तन थे उनसे कम टैक्स वसूला जाता था। इस चीज को देखकर दक्षिण भारत की एक महिला जिसका नाम है नगेली, जब ब्राह्मण लोग उससे मुलाकुरम टैक्स खरीदने आए तो उस महिला ने अपने ब्रेस्ट को ही, अपने स्तन को ही काट कर दान में दे दिया कि यही मेरा टैक्स है, इसे रखो। 1 महीना पूरा हो गया है, मुलाकरम लेने आए हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रुको, उससे पहले तुम्हारे स्तन का परीक्षण होगा। उसके आकार और वजन के हिसाब से मुलाकरम तय किया जाएगा। आपको स्तन का कर चाहिए था ना, आप स्तन ही ले लीजिए। जब स्तन नहीं रहेगा तो कर किस चीज का लेंगे? लीजिए, ले जाइए इस मांस के टुकड़े को। अरे ले जाइए ना। और मौके पर ही नगेली नाम की महिला की मौत हो जाती है क्योंकि शरीर का सारा ब्लड निकल गया था और बॉडी माइनस टेम्परेचर में हो जाती है, इसलिए इंसान की मौत हो जाती है। ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे नियम दलितों पर जिसे सुनकर लोगों की आज भी रूह कांप जाती है। पहले के समय में अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को भी जिंदा उसके चिता पर बिठाल कर उसे जिंदा जला दिया जाता था। कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी किसी इंसान को जब आप जिंदा जलाते हो। लेकिन इस प्रथा को सन 1829 में ब्रिटिश के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय की मदद लेकर इस सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। दलित लोगों और दलित महिलाओं के साथ हमेशा से अन्याय होते आ रहा है और आज भी अन्याय हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा दलित समाज के साथ अन्याय हुआ है। 1918 का एक फैक्ट बहुत ही ज्यादा चर्चित है। ब्रिटिश हुकूमत ने बाजीराव सेकंड को पूरी तरह से हरा दिया था और इस युद्ध में दलितों ने ब्रिटिश का साथ दिया था, जिसमें ब्रिटिश के 834 सैनिक थे, उसमें करीब करीब 600 से 800 दलितों के सैनिक थे। 1 जनवरी सन 1818 को पुणे के पास भीमा नदी के किनारे ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हर साल 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये फैक्ट हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा चर्चित माना जाता है।